नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज। मैं सारिका साहू एक बार फिर से हाजिर हूँ आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। जिला बुलंदशहर में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा जारी माननीय उप जिलाधिकारी महोदया खुर्जा में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय खेल को रोको अभियान के तहत 18 फरवरी को खुर्जा जंक्शन जिला बुलंदशहर में बब्बन चौहान जिला अध्यक्ष बुलंदशहर में आकयू के नेतृत्व में दिल्ली में चल रहे धरने के उपलक्ष्य में किसानों की मांग को लेकर चक्का जाम किया गया है, जिसमें मांगे राम त्यागी ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा। किसानों की मुख्य मांगे हैं तीनों कृषि बिल वापस हों, एमएसपी पर कानून बने, स्वाधीनतम C2+50 लागू हो, ट्रैक्टर 10 साल डीजल इंजन से बाहर हो, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर पर आकयू से वार्ता कर समाधान हो। तो पेश है उदित राज न्यूज से बुलंदशहर संवाददाता जितेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। आपको संबोधित करेंगे। ये कायदे में हमारे ताऊ जी भी हैं और बहुत कुछ इनसे हमने सीखा। आदरणीय अध्यक्ष जी, त्यागी जी, सोलंकी साहब, नहीं चलेगा। मोदी के छाती पे बैठना अभी तो ये तो अभी रेल की पटरी है, उसके घर चल रहे चलेगा। कौन बनाया हिंदुस्तान? 2022 में इनको सबक सिखाने का समय आ गया। जय जवान, जय जवान, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, बाबा टिकट, बाबा टिकट, किसान एकता। बहुत काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, मोदी काले कानून वापस लो, वापस लो। यहाँ सब पूर्वांचल की कहावत कर बोलता हूँ तो समझ नहीं पाता। आप तो पूर्वांचल के अपने अपने मुख में और ध्यान बनाए। हमारे जिलाध्यक्ष जी आदरणीय सोलंकी साहब, दाऊ जी यहाँ से नेतृत्व करके चलेंगे और हम सब उनके साथ मजबूती से नारे लगाते हुए हम संयम से है। आज हमें कोई 3 महीने हो गए, एक जगह भी कहीं भी कोई तू में नहीं हुई आंदोलन में। सरकार ने 26 जनवरी को साबित की आंदोलन को तोड़ने की। राष्ट्रीय आह्वान पर रेल रोको आंदोलन है और भारत की जो बहरी सरकार
85 दिन से बॉर्डरों पर बैठे किसानों की बात नहीं सुन पा रही है, किसानों तक आवाज़ नहीं पहुंची है अभी तक भी। उसी की आवाज़ पहुंचाने के लिए आज ये रेल रोको अभियान चला है, जो पूरे भारतवर्ष में चला है। हम यहाँ खुर्जा स्टेशन पर हैं, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय, हमारे सोलंकी साहब, हमारे और सब बहादुर साथी हमारे साथ हैं, और पूर्ण रूप से जो है रेल रोकी जाएगी। यहाँ से कोई रेल का परिचालन नहीं होगा, ना तो कोई संचालन होगा, यहाँ पूर्ण रूप से रेल का जाम रहेगा। आखिर क्यों नहीं हो रही है आपकी लोगों की सुनवाई? ये तो सरकार बताएगी कि वो किसानों की बात क्यों नहीं सुनना चाहती। किसान कड़कड़ाती ठंड में, बरसात में और भूखे मरकर भी, मैं कहूँगा आज वहाँ बहुत स्थिति खराब है, मरकर भी बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन भारत की सरकार उनकी बात नहीं सुनना चाहती। वो कृषि कानून जो कहते किसानों के हितैषी में है, हितैषी है, लेकिन किसान कहता है कि वो कानून काले हैं, उनसे किसान बर्बाद हो जाएगा, उसकी जमीन पूंजीपतियों के हवाले हो जाएगी, वो पूंजीपतियों का बंधुआ मजदूर हो जाएगा, लेकिन सरकार उस बात को सुनना नहीं चाहती। आज वहाँ तक अब अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए हमने ये रेल रोको अभियान कार्यक्रम रखा है। यहाँ रेल रोकेंगे, यहाँ से हम किसी सूत्र में नहीं जाएंगे। हर जिले में जाकर के मंत्री लोग जा रहे हैं, वो कह रहे हैं वहाँ किसान नहीं है, राजनीति है और पार्टियों का हाथ है, और किसान तो अपने खेत में काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। हाँ, उनका भी कहना ठीक है। अब की बार किसानों ने बता देगा। अभी आपने पीछे देखा, आपके ही जनपद बुलंदशहर में किस तरह से एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के लीडर को गांव के लोगों ने किस तरह से खदेड़ के गांव से बाहर कर दिया। इस बार उनका इलाज पूर्ण रूप से करा जाएगा। जो लीडर किसानों को समझाने आएंगे, उन्हें गांव में किसान घुसने नहीं देने के। खुद किसान त्रस्त है, किसान बीमार है, और किसान की फसलें लुट गई, वो बर्बाद हो चुका। मक्का लुटी, धान लुटी, आज गन्ना उसका लुट गया। 4 महीने तक उसने गन्ने का डाला मिलों के ऊपर, आज उस पर 0-0 लिखा था, आज उसके ऊपर पुराना डेट डल के आ गया। ये किसान के साथ अन्याय है। किसान समझ चुका है। जो लोग समझाने आए हैं, किसान इस बार उन्हें समझा देगा उल्टा। कहीं न कहीं कल एक वीडियो में नरेश जी कह रहे हैं कि अगर कोई भी किसान बीजेपी नेता को अगर कार्ड भी देगा शादी का, तो उसे 100 लोगों की दावत देनी पड़ेगी। यही फरमान जारी होंगे पूरे देश के अंदर। जो लीडर हमारी वोट पाके विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, आज वो हमारी बात नहीं सुनना चाहते, आज वो किसान की बात नहीं सुनना चाहते। आगे से यही फरमान जारी होंगे। इन लोगों का पूर्ण रूप से सामाजिक बहिष्कार भी किया जाएगा। ना शादी में बुलाया जाएगा, ना इन्हें रस्ती के कार्ड दिए जाएंगे, ना इनके यहाँ शादी में कोई किसान जाएगा। थैंक यू। आगे थे मौके पर, और लगभग 1 बजे के करीब ये ट्रेन का जो समय था आई थी, और हमने इसके ऊपर जो है पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया, और 3:20 पर ये ट्रेन यहाँ से छोड़ी गई है। अच्छा, इसके अलावा पुष्प वर्षा हुई है पैसेंजर्स के सम्मान में, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। जब जिस वक्त ट्रेन आई तो ट्रेन के इंजन के ऊपर जो है मालाएं अर्पित की गई, और जो ट्रेन को लेकर आए थे उसके लोको पायलट, छोटे और दो पायलट उसके अंदर होते हैं, उन दोनों को माला पहनाई गई। और जो पैसेंजर थे ट्रेन के अंदर, उनको पानी वितरित किया गया, चाय वितरित की गई, और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा की गई, पुष्पों की पंखुड़ियाँ उनके ऊपर बरसाई गई। और उनसे हाथ जोड़कर ये खेद भी हमने व्यक्त किया कि आपकी यात्रा में बाधा पहुंचाना हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारा लक्ष्य था केवल अपनी देश की बहरी हो चुकी केंद्र की सरकार के पास अपनी आवाज़ को पहुंचाना, और उसी के क्रम में आज हमने ये रेल रोकी है। अगर आपकी यात्रा में बाधा आई है, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन देश की सरकार तक बात पहुंचाने के लिए ये जरूरी था, राष्ट्रीय आह्वान था, इसके लिए हमें खेद है। अध्यक्ष जी, रेल रोकने से क्या लगता है कि किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी? हाँ, बिल्कुल पहुंचेगी। ये एक माध्यम है। एक ट्रेन रोकी गई है, बहुत ही फास्ट गाड़ी थी, दरभंगा देश के इस कोने से उस कोने तक जाती है। मैं समझता हूँ कि आवाज़ पहुँचेगी, और आवाज़ अगर अभी भी बहरे होने का ढोंग और नाटक सरकार करेगी, तो फिर और आगे के निर्णय लिए जाएंगे, और जो है सख्त निर्णय लिए जाएंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई अपडेट के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदित राज न्यूज। मैं सारिका साहू आपसे इजाजत चाहूँ।